मेटाबॉलिज्म टीवी में आपका स्वागत है। आपके मेटाबॉलिज्म और स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी का स्रोत। पेट को कम करना, पेट सुंदरता से अधिक है। मैं फ्रैंक सुआरेज हूँ, मोटापा विशेषज्ञ। यहाँ मैं आपको एक चित्र दिखा रहा हूँ क्योंकि इन दिनों हम मोटापा, मेटाबॉलिज्म, मधुमेह जैसे विषयों पर काम कर रहे हैं। ये सभी विषय गहरे रूप से जुड़े हुए हैं क्योंकि बहुत से लोग जो मधुमेह होते हैं उन्हें मोटापा होता है और बहुत से मोटे लोग मधुमेह से पीड़ित होते हैं और सभी के पास कुछ सामान्य है। डायबिटीज और मोटापे वालों के बीच सबसे अधिक समान चीज ये है कि कमर बहुत बढ़ती है और पेट बढ़ता है। पेट बढ़ता है, सही है या नहीं? इसका कारण और कमी कैसे दूर की जाए, यही चर्चा है पुस्तक मेटाबॉलिज्म की शक्ति और मधुमेह के बिना समस्या में। पेट सुंदरता से अधिक संबंधित है, लेकिन वास्तव में इसके खतरे क्या हैं, कृपया बताएं। तो यहाँ एक चित्र देखें, 1 सेकंड ध्यान दें। यहाँ आप एक छाया अनुक्रम देख रहे हैं, जहाँ आप एक बहुत पतली छाया देख रहे हैं जो बढ़ती हुई पेट और फिर एक बहुत ही बड़ी पेट के साथ एक पेट को देख रहे हैं। नहीं, क्या आपको ऐसा अनुभव हो रहा है? शरीर की स्वास्थ्य स्थिति का कमर की चारों ओर घेरा बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसका विशेष महत्व होता है। वास्तव में विश्वविद्यालयों में किए जाने वाले वैद्यकीय अध्ययनों में यह साबित होता है कि कमर के परिधि के बीच सीधा संबंध होता है, क्योंकि हार्मोनल, हृदय, रक्त संचार के दृष्टिकोण से सबसे खतरनाक इलाका कमर है, यानी पेट की चर्बी विशेष रूप से बढ़ती है। तो यहाँ तक कि एक अध्ययन भी दिखाता है कि यदि आप कमर के परिधि को 10% कम करें तो आप हृदय अटैक के जोखिम को 30% से अधिक कम कर सकते हैं, इम्बोलिया के जोखिम को और अन्य घातक बीमारियों के जोखिम को, जैसे कि कैंसर, कम कर सकते हैं। यह बदलाव आपकी स्वास्थ्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण हो सकता है। आपकी कमर का केवल 10% ही कम होता है, विशेष रूप से उस पेट क्षेत्र से, और आप सभी उस आपदाजनक बीमारियों के प्रकोप को 30% से अधिक कम कर रहे हैं। ये एक अच्छा व्यापार है क्योंकि आप यहाँ 10% कम करते हैं और 30% जीवन काल में प्राप्त करते हैं। मैं थोड़ी देर तक बोर्ड पर जाकर इस महत्वपूर्ण कमर के परिधि विषय के बारे में और विस्तार से बताने जा रहा हूँ। उदाहरण के लिए, हाल ही में हमने नेचुरल स्लिम कंपनियों में एक अध्ययन किया था जो एक नियंत्रित अध्ययन था, जहां हमें डॉक्टर फर्नांडो अल्वारेज की सहायता मिली, जो प्योर्टो रिको के एक परिवार चिकित्सक हैं और डायबिटीज और मोटापे के विषय में बहुत अनुभव रखते हैं और हमें अध्ययन की निगरानी करने में मदद कर रहे थे। इस अध्ययन में 25 मधुमेह रोगियों के साथ हमने एक बात देखी है कि अध्ययन के 25 प्रतिभागियों के बीच कमर, यानी कमर का परिधि, का औसत 38 इंच से घटकर प्यूर्टो रिको में औसत 33 इंच हो गया। दूसरे शब्दों में, हमने कमर की आयाम को 5 इंच से कम करके उसका आकार छोटा किया है। इस तरह हमने उसकी छोटी कर दी है। यदि आपका शरीर 28 था और आपने 5 निकाल दिया है तो यह 10% से अधिक है। अनुमानित प्रतिशत 10 होना चाहिए। यहाँ आसानी से जाएगा, आसानी से। आपको कम से कम 12% बचाना चाहिए था, जो कमर को कम कर देता है। 5 इंच 38 से विभाजित करने पर यही होगा। आपने कमर को 12% घटाया है। अध्ययनों के अनुसार आपकी कमर को 10% घटाने से हृदय अटैक के जोखिम को 30% से अधिक, थ्रोम्बस और इम्बोलिया के जोखिम को भी कम, और कैंसर जैसी आपदाजनक बीमारियों के जोखिम को भी कम हो सकता है। क्या नहीं? तो ये आपके लिए एक अच्छा व्यापार है कि आप उस पेट को कम करने का प्रयास करें, क्योंकि ये आपकी मौत के जोखिम को गंभीरता से कम करेगा। अब यहाँ मुद्दा है, ध्यान दें। पेट में बढ़ने वाला चर्बी यहाँ इस पेट के निचले हिस्से में बढ़ता है ना। हम यहाँ पेट कहते हैं, आप पेट कहेंगे नहीं। शरीर की वजन के रूप में पेट की चर्बी वहां संचित होती है, जहां लिवर में चर्बी जमा होती है। ये चर्बी बढ़ने के कारण वजन बढ़ता है और स्वास्थ्य पर असर डालता है। पेट चर्बी पेट के रूप में हम प्योर्टो रिको में कहते हैं। इसलिए यहाँ लिवर जो इस तरफ है वह पहले से ही भरा हुआ है, इस कारण इसे हम पेट के रूप में भी जानते हैं। क्या जब लिवर के नलिकाएं तेल से बंद हो जाती हैं, तेल से भरी होती हैं, तो वे अपने फिल्ट्रेशन कार्य को नहीं कर सकती हैं और शरीर के आगे तेल की एक इकट्ठा विकसित करने लगती है? क्या होता है, कृपया बताएं। एक व्यक्ति अपने मोटापे या मधुमेह को नियंत्रित कर रहा है क्योंकि उसने अपनी कमर का साइज कम कर दिया है। इससे उसका मोटापा और मधुमेह कम हो रहे हैं।
ये एक स्पष्ट संकेत है कि वह सफलतापूर्वक नियंत्रित कर रहा है। यदि आप कमर का साइज कम करने में सफल होते हैं, तो आप पूरी तरह से सही दिशा में हैं। यदि कमर का साइज बढ़ता रहता है, तो आप जानते हैं कि आप मृत्यु की ओर जा रहे हैं, क्योंकि यह पेट की चर्बी आपके भविष्य में कैसे होने वाले हैं का एक पूर्वानुमानक है। एक तरीका 3x1 आहार में शामिल होना है। डाइट 3x1 आपको डायबिटीज के नियंत्रण के दुश्मन या मोटापा बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थों में से अधिकतम 1/4 न खाएं, या ई खाद्य पदार्थों के रूप में हों जो डायबिटीज नियंत्रण के लिए विरोधी होते हैं, या ई हैं, क्योंकि वे मोटापा बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थ हैं, ताकि आपके पास खाद्य पदार्थों के 3/4 भाग बचें। मेटाबॉलिज्म की शक्ति पुस्तक में इन्हें ए प्रकार के खाद्य पदार्थ कहा जाता है, क्योंकि वे वजन कम करते हैं। ई प्रकार के खाद्य पदार्थ कहा जाता है, क्योंकि वे वजन बढ़ाते हैं। और मधुमेह की पुस्तक में इन्हें ए प्रकार के खाद्य पदार्थ कहा जाता है, क्योंकि वे मधुमेह के नियंत्रण के दोस्त खाद्य पदार्थ हैं। और ई प्रकार के खाद्य पदार्थ कहा जाता है, क्योंकि वे मधुमेह के नियंत्रण के शत्रु हैं। जब आप ई बहुत सारा सेवन करते हैं, तो यहाँ रोटी, आटा, चावल, मक्का, टॉर्टिला और अन्य चीज़ें, मिठाई, कोका कोला, जो भी ग्लूकोजा को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, वह उस कोने में है। यदि आप इसे नियंत्रित करते हैं, तो आपके खाने के लिए जो भी आप खा रहे हैं, उसका न केवल 1/4 हिस्सा होना चाहिए, जो इस शरीर के मोटापे या पेट के लिए जिम्मेदार है और जो इस पैंक्रियास को बनाता है। यदि आप ग्लूकोज को कम करते हैं, तो शरीर आपातकालीन रूप से इंसुलिन को कम करेगा। उल्टा यह सत्य है, यदि आप ग्लूकोज को बढ़ाते हैं, तो शरीर को इंसुलिन को बढ़ाने के लिए कोई अन्य विकल्प नहीं होगा। इसलिए मोटापे को कम करने और मधुमेह को नियंत्रित करने का तरीका ग्लूकोज को कम करना है, ताकि इंसुलिन को कम किया जा सके। जब आप ग्लूकोज और इंसुलिन कम करते हैं, शरीर में कम फैटी लिवर होता है, शरीर सही तरीके से काम करना शुरू करता है, पेट का परिधि कम होता है और आप खतरे से बाहर निकल जाते हैं। या आप अधिक कार्बोहाइड्रेट, टाइप ई खाद्य पदार्थ खाना शुरू करते हैं और वह पेट आगे बढ़ता है, क्योंकि बहुत सारा ग्लूकोजा और इंसुलिन होगा। ये आपकी मर्जी है। मैं इसे आपको बता रहा हूं, क्योंकि सच्चाई विजयी होती है।